नमस्कार दोस्तों, गंगोत्री पंडित चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की चालाकी। देखो बहू, साफ साफ बता रही हूँ, अगर तुम्हें छठ पूजा करनी है तो ससुराल में ही करो। बार बार मायके जाने की जरूरत नहीं है। छठ पूजा अपने घर पर करते हैं, मायके में जाकर नहीं। माँ जी, फिर दीदी क्यों हर साल चली आती है छठ पूजा करने? उनका भी तो घर है, उनका भी तो परिवार है। वो भी तो अपनी पूजा अपने ससुराल में कर सकती है। फिर उनको आप हर साल क्यों बुला लेती हैं? देखो बहू, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। वह मजबूरी में आती है, अकेली है, नहीं हो पाता है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, इसीलिए आती है। लेकिन माँ जी, वही हाल तो मेरे साथ भी है। मेरा भी साथ कौन देता है यहाँ पर? मैं भी तो अकेली हूँ। दीदी तो आती है, पूरे दिन आराम से बैठती है, और मैं 2 दिन का निर्जला उपवास रखकर पूरे घर का काम भी करूँ, अकेले प्रसाद भी बनाऊँ, ऊपर से खाना भी बनाऊँ, मदद कौन करता है? देखो बहू, ज्यादा जुबान मत चलाओ। 4 दिन के लिए आती हो तो छठ पूजा ससुराल में कर कर वापस अपने पति के पास चली जाओ। मायके तो तुम्हें जाना नहीं। कहते हुए शांति जी ने गुस्से में फोन काट दिया। मधु रोने लगी। असल में मधु और उसका पूरा परिवार बिहार से था। बिहार में छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। मधु का बहुत शौक था छठ पूजा करने का। ससुराल में कोई भी छठ पूजा नहीं करता था, लेकिन उसके मायके में उसकी सारी बहनें, उसकी बुआ, उसकी दादी, मम्मी सब लोग छठ पूजा करते थे, तो सारे लोग मायके में इकट्ठा होते थे। मधु का बड़ा मन था कि वह भी छठ पूजा करने मायके ही जाएगी, लेकिन कुछ साल पहले ही मधु की ननद आस्था भी छठ पूजा करने मायके आने लगी। वो भी ससुराल में छठ पूजा नहीं करती थी। मधु ने जब मायके में छठ पूजा करने की बात अपनी सास शांति जी को बताई कि मैं भी छठ पूजा करने मायके जाऊंगी, तो शांति जी मधु के ऊपर भड़क जाती है। मायके से छठ पूजा करने के लिए साफ साफ मना कर देती है। सास की बातें सुन बेचारी मधु को रोना आ गया। पूरे दिन वह उदास रही। मधु अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। शाम को जब मधु के पति आदित्य आते हैं तो मधु ने उनसे सारी बात बताते हुए बोला, आदित्य, आप छठ पूजा में जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आपके पास ऑफिस की छुट्टी नहीं है, और माँ जी मुझे मायके नहीं जाने दे रही। यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि मैं यहाँ पर छठ पूजा कर सकूँ। आपको तो पता है ना, मेरे मायके में सारी लड़कियां इकट्ठा होती है छठ पूजा के लिए, कितना अच्छा लगता है। लेकिन माँ जी अलग ही धुन पकड़ के बैठी हैं। अब आप बताओ, वैसे तो माँ जी मुझसे कह रही है कि लड़कियां छठ पूजा अपने ससुराल में करती हैं और खुद हर साल दीदी को बुला लेती हैं, तो यह नियम बस मेरे लिए है, दीदी के लिए नहीं। फिर उन्हें क्यों बुलाती हो? देखो मधु, अब तुम मेरी पत्नी हो और वो मेरी माँ। ना तो मैं तुम्हें कुछ कह सकता हूँ और ना उन्हें कुछ कह सकता हूँ। तुम लोगों को जो सही लगे आपस में करो। फिलहाल तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो तुम्हें क्या ही बोलूँगा। तुम माँ से बात करो, जैसा कहे वैसा करो। आदित्य ने साफ साफ अपना पल्लू झाड़ दिया। आदित्य से कोई बात होने वाली नहीं है। अंत में मधु ने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बताई। सारा कुछ सुनकर मधु की माँ ने कहा, बेटा, जब तुम्हारी सास इतना कह रही है, इसके बावजूद भी अगर तुम मायके चली जाओगी तो बेवजह तुम्हारे घर में कलेश हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि इस साल कम से कम वहाँ पर छठ पूजा कर ही लो, फिर देखना अगली बार से यहाँ चली आना। माँ की बातें सुन मन मारकर मधु ससुराल चली जाती है, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ननद रानी तो हाथों में मेहंदी लगाए बस बैठी ही रही, न पूजा की तैयारी, न किसी चीज में हाथ बटाना। यहाँ तक कि शांति जी जो घर का थोड़ा मोड़ा काम भी करती थी, वो भी उन्होंने मधु के ऊपर छोड़ रखा था। घर का खाना भी नहीं बनाया, प्रसाद तो दूर की बात थी। मधु सुबह सबसे पहले उठकर घर की सफाई करके खाना बनाती है, इसके बाद फिर दोबारा नहाकर प्रसाद बनाने जाती है। सब कुछ उसी के ऊपर था। उसमें शांति जी जो थोड़ा बहुत उसकी मदद कर देती थी, लेकिन आस्था किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। यहाँ तक कि छठ का प्रसाद बनाने भी नहीं बैठी, क्योंकि उसे चूल्हे की आग लगती, गर्मी होती तो प्यास लग जाती। और बेचारी मधु, उसके ऊपर घर का भी काम, पूजा की भी तैयारी, सब कुछ अकेले था।
इसी डर से तो वो आना नहीं चाहती थी, क्योंकि शांति जी जो भी थोड़ा बहुत काम करती, मधु को देखकर वो भी छोड़ देती और बेटी के साथ बैठकर बस बातें ही करती थी। चाहे घर में कितना भी काम पड़ा हो, कितनी भी तैयारी करनी हो, ऊपर से बात बात पर शांति जी की चार बातें भी मधु को सुनने को मिलती थी। शांति जी को बेटी का उपवास तो दिख रहा था, लेकिन वही उपवास बहू ने भी रखा था, यह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। प्रसाद बनाते समय भी आस्था बैठी तो थी, लेकिन वहां से बहुत दूर, आराम से पंखा खोलकर बातें करने के लिए। बातें तो जितनी भी कर ले, लेकिन किसी काम में मदद बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना था। मधु को छठ पूजा का प्रसाद भी बनाना था, इसीलिए मधु ने सब कुछ छठ मैया के ऊपर छोड़ दिया और पूरे मन से उसने पूजा की तैयारी करी। लेकिन मधु, उसने भी ठान लिया था कि अगली बार चाहे जो हो जाए, वह किसी भी कीमत पर घर पर छठ पूजा करने नहीं आएगी। एक दो बार उसने आस्था को बोला भी, दीदी थोड़ा तो हाथ बटा दीजिए, छठ का प्रसाद है, मिल बैठकर बनाते हैं तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा छठ मैया के गीत भी हो जाते हैं। आस्था कुछ कहती उससे पहले ही शांति जी बोल पड़ी, बहू अब इसमें क्या हाथ बटाना है, बैठे बैठे हाथ ही तो चलाना है, उसमें भी चार लोग हाथ लगाए। और रही बात गाने की, तो टेप लगा लो, चिल्ला चिल्ला कर गाने से उसका गला नहीं सूख जाएगा। अब तुम में हिम्मत है, तुम गा लो, उसे क्यों बोल रही हो। सास की बात सुन मधु चिढ़ते हुए बोली, माँ जी जब इतनी हिम्मत जवाब दे रही है, जब इतनी शक्ति नहीं शरीर में, तो फिर व्रत करने की क्या जरूरत है। वो व्रत ही कैसा जिसमें हाथ पाँव ही ना चले, ना पूजा की तैयारी कर सको, ना प्रसाद बना सको, यहाँ तक कि माता के गीत गाने में भी गला सूख रहा है, तो व्रत करने की क्या जरूरत थी। बिना व्रत किए भी पुण्य कमाया जा सकता है। छठ में बिना व्रत करने वाले भी प्रसाद बनवाते हैं, ताकि उन्हें भी पुण्य मिल सके। ऐसे बैठे बैठे छठ मैया किसी को आशीर्वाद नहीं देती है। और अब समझ में आया मुझे कि दीदी बार बार भागकर मायके क्यों आती है, और आप दीदी को मायके क्यों बुलाती हैं। यही सुख ससुराल में चाहिए था, जो नहीं मिल सकता। लेकिन सच्ची मानिए तो ससुराल हो या मायका, खुद की पूजा की तैयारी खुद करने से पुण्य मिलता है। दूसरा कोई करके सारा कर देगा, उससे पुण्य मिलने वाला नहीं है। कहते हुए मधु अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन मधु की बात सुन आस्था अपनी माँ से कहती है, माँ देख रही हो ना, मैं कुछ भी नहीं कह रही भाभी को, लेकिन भाभी लगातार मुझे कैसे बोले जा रही है। ऐसा लगता है इन्हें मेरा मायका आना ही पसंद नहीं है। दीदी मायका आना न आना मुझसे क्या मतलब है, आपका मायका है, आपकी माँ है, आपका घर है, बेशक आओ आप। मैंने कब मना किया है, मना तो माँ जी ने किया था ना। इन्होंने तो मुझे कहा था कि अपना त्योहार अपने घर पे करना चाहिए, मायके में नहीं करना चाहिए। पूछो अपनी माँ से, कहा था कि नहीं इन्होंने मुझसे। मैं भी तो अपने मायके जा रही थी, इन्होंने यही कह के रोक दिया। आस्था अपनी माँ का मुंह देखने लगी। शांति जी ने इशारा में ही आस्था से कहा, अरे बेटा इसकी बातों पे ध्यान मत दो, यह बातें मैंने इसके लिए बोली थी, तुम्हारे लिए नहीं बोली थी। तू शांत रह, मेरे होते हुए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। जैसे तैसे पूजा खत्म हुई, लेकिन माँ बेटी की हरकतें देख मधु ने भी ठान लिया कि अब वह अगली बार ऐसे कलेश भरे माहौल से तो अच्छा है कि वह या तो दिल्ली में छठ पूजा करेगी या मायके चली जाएगी। देखते ही देखते साल भी निकल गया, सब कुछ सही से चल रहा था। अभी छठ आने में 1 महीना था। इस बार भी शांति जी मधु को 1 महीने पहले ही टिकट करने के लिए बोलने लगी। बहू टिकट पहले ही करा लेना, ऐसा न हो कि पूजा के समय में टिकट मिले ही ना। सास की बातें सुन मधु ने कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने मायके की टिकट करा ली, और यह बात उसने शांति जी को बताया भी नहीं। आदित्य से वैसे भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं था। दिवाली की 3-4 दिन की छुट्टी मिलती थी, इसके बाद उसे ऑफिस जाना ही जाना था। इसीलिए मधु छठ पूजा कहाँ करती है यह मधु के ऊपर ही था। दिवाली के बाद मधु अपने मायके चली गई। जैसे ही शांति जी को यह बात पता चली, वह मधु के ऊपर गुस्सा होकर चिल्लाने लगी, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मायके चली गई, बोला था ना अपने घर पे छठ पूजा होती है। मधु कुछ कहती इससे पहले ही मधु की माँ फोन लेते हुए बोली, बहन जी यह कहाँ का नियम लगा रही हैं आप,
कि छठ पूजा अपने घर पर ही करते हैं, मायके में नहीं। और अगर नियम बना भी रही है तो बस क्या मेरी बेटी के लिए है, आपकी बेटी के लिए नहीं है? अगर आप इतनी नियम की पक्की हैं, वसूलों की पक्की है, तो यह नियम आप अपनी बेटी पर भी लागू करिए। उसे क्यों बुलाया मायके? उसे भी रहने देती अपने ससुराल में पूजा करने के लिए। मधु की माँ की बात सुन शांति जी सन्ने रह गई। उनके मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा था। अपने आप को संभालते हुए थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बहन जी, आप मेरे घर में आग लगा रही हैं। आप मेरी बहू को भड़का रही हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, आग मैं नहीं, आग आप खुद लगा रही हैं, खुद के घर में। पिछली बार की सारी हरकतें मैं जान चुकी हूँ। आपकी बेटी का निर्जला उपवास रहता है, उसका गला सूखता है, उसे प्यास लगती है। मेरी बेटी भी तो इंसान है, उसका गला नहीं सूखता, उसे प्यास नहीं लगती। ऊपर से सारा काम उसके ऊपर रहता है। प्रसाद बनाने वाला भी कोई नहीं रहता। काम के डर से आप अपनी बेटी को मायका बुला लेती हैं। कम से कम पूजा पाठ में तो बहू बेटी मत किया करिए। अगर आपको अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो मुझे भी मेरी बेटी का ख्याल है। जैसे आप दावे के साथ अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं, वैसे ही मैंने भी बुलाया है और आज के बाद यह हर बार की पूजा यही करेगी। अगर आप माँ हैं, आपको अपनी बेटी के लिए प्यार आता है, तो मैं भी तो माँ हूँ, मुझे भी मेरी बेटी के लिए प्यार आता है। और वैसे भी बहन जी, किस बात की लड़ाई एक पूजा को लेकर? अरे छठ पूजा तो ऐसा त्योहार है जिसमें जितना मिल बैठकर बनाओ उतना ही पुण्य मिलता है। जो व्रत ना भी करता है उसे भी पुण्य मिलता है। खुशियों का त्योहार है, मिल बांटकर बनाने का काम करने का त्योहार है, गीत गाने का त्योहार है, भजन करने का त्योहार है, ना कि व्रत करके मुंह बनाकर बैठने का त्योहार है। हंसी खुशी 3 दिन व्रत का समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आपके यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। फिलहाल आपके यहाँ क्या होता है उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी सारी बेटी यहाँ आती हैं व्रत करने के लिए, इसलिए आज के बाद मधु भी यही व्रत करने आएगी। और अगर आपको देखना ही है ना, तो आकर देख लो हमारे यहाँ की छठ पूजा कैसी होती है। क्या बहू, क्या बेटी, क्या सास, पता ही नहीं चलता है। इतनी खुशी का माहौल रहता है, इतना खुशनुमा माहौल रहता है, ना कि आपके घर की तरह कलेश भरा माहौल। आप अपनी बेटी की पूजा देखो, मैं अपनी बेटी की पूजा देख लूंगी। कहते हुए मधु की माँ ने फोन काट दिया। मधु की माँ की बात सुन हैरान रह गई शांति जी। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यहाँ पर तो वो आस लगाए बैठी थी कि मधु आएगी, सारी तैयारी करेगी, लेकिन मधु तो मायके चली गई, वो आने वाली नहीं है। ऊपर से उसने अपनी माँ को सारी बात भी बता दी। 4 बात अलग सुनने को मिली। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। टाइम कम था, काम भी जरूरी था, इसीलिए शांति जी ने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां शुरू कर दी। आस्था को भी माँ के साथ काम में हाथ बटाना ही पड़ा, क्योंकि इतना काम तो ना तो शांति जी का बस का था और ना ही आस्था की बस का। और इस बार काम करने में ना आस्था का गला सूख रहा था, ना उसे गर्मी लग रहा था, और ना उसे चूल्हे की आग लग रही थी, और ना ही उसे प्यास लग रही थी। मन में मधु के लिए गुस्सा और नफरत लिए दोनों ही माँ बेटी छठ का प्रसाद बनाने में लगी रही। और इधर दूसरी ओर मधु के मायके में पूरा परिवार इकट्ठा था। अच्छी खासी भीड़ थी, सब लोग मिलकर प्रसाद बना रहे थे, छठ माता के गीत गा रहे थे। हंसी का माहौल था, खुशी का माहौल था, देखने में लग रहा था हाँ कोई त्योहार है। पूरे मन से मधु ने अपनी बहनों और भाभीयों के साथ बैठकर छठ का प्रसाद बनवा रही थी। ससुराल के कलेश भरे माहौल से कोसों दूर हंसी खुशी अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।